Today's topic is pollination. Now we will read about the process of pollination. What is pollination? In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एज अ पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक में, ठीक, रेस्पेक्टिवली, एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल. जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों तरह की जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं. नॉन मोटाइल मीन्स इनमें मूवमेंट नहीं होती. दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर. हाउ इज दिस अचीव्ड? अब उन्हें जब वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं तो हमें उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें आपस में मिलाना होता है. यानी कि चूंकि दोनों ही गैमेट्स क्या हैं, नॉन मोटाइल हैं, तो कुछ ऐसी जिन्हें एक्टिविटीज होती हैं या ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिससे कि दोनों गैमेट्स आपस में मिले. हाउ इज दिस अचीव्ड? ये किस तरह से पॉसिबल है, देखते हैं. पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. यानी कि अब इन दोनों को मिलाने के लिए जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन shed from the anther to the stigma of the pistil is termed pollination. यानी कि पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है, स्टिग्मा पर आना, किसके स्टिग्मा पे आना, पिस्टल की स्टिग्मा पे आना, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है. फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग अरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन. अब जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके कई तरीके होते हैं जिसके द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है. हर फ्लावरिंग प्लांट्स का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है. वो कई हैबिटेट और कई एडेप्टेशंस में रहते हुए भी पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं. दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से ही क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं. कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? क्या आप कुछ एक्सटर्नल पॉलिनेशन कराने वाले जो एजेंट हैं उनके बारे में बता सकते हैं? आपने पढ़ा होगा कि प्रीवियस सेक्शन में छोटे क्लासेस में भी 8th 9th में भी पढ़ाया गया कि पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है. तो ये सब क्या है, एजेंट्स हैं, ठीक है. तो अब हम इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक. नेक्स्ट है काइंड ऑफ पॉलिनेशन. यानी कि पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है. डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. अब पॉलन कैसा है, इसके सोर्सेस कहाँ से हैं, मानी पॉलन कहाँ से मिल रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू पॉलन ग्रेन्स जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक. पहला है ऑटोगैमी. ऑटोगैमी क्या होता है? इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर. जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो सेम फ्लावर के जो स्टेमन होता है वहीं से पॉलन ग्रेन निकल करके उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. यानी कि सेम फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसी की एंथर से निकल करके उसी की स्टिग्मा पर बैठते हैं, एक ही सेमी फ्लावर के. तो इससे हम कहते हैं क्या, ऑटोगैमी कहते हैं. In a normal flower which opens and exposes the anther and the stigma. यानी कि नॉर्मली ये हर एक फ्लावर्स में ये प्रोसेस होती है. कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर. इसमें कंप्लीट, अब जैसे कि पूरी, अब जितने पॉलन ग्रेन्स हैं कि क्या सभी
पूरे जो पॉलन ग्रेन्स है वो सब उसी के स्टिग्मा पर बैठते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी पूरी तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं होती। हाँ, कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी के स्टिग्मा पर जाकर बैठते हैं। ठीक है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स synchrony in pollen releases and stigma respectively, and also the anther and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur। अब इन फ्लावर्स में क्या होता है, जो स्टिग्मा और जो एंथर होते हैं यानी जो स्टेमन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास स्थित होते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से किया जा सके। सम प्लांट सच एज वॉयला ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि वॉयला है, ऑक्सैलिस है, कॉमेलिना है, ये 2 तरीके के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर which are similar to flower of other species with exposed anthers and stigma। अब चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं कि जिनमें जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है। एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उनमें स्टिग्मा और पिस्टल क्या होते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं। ठीक है। यानी कि चेस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं इनमें जो क्या कहते हैं, स्टिग्मा और एंथर्स होते हैं वो सब खुले हुए होते हैं, ओपन होते हैं, और जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ये ओपन नहीं होते हैं। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। इनमें जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो एक दूसरे के पास ही स्थित होते हैं। व्हेन एंथर डहेस इन द फ्लावर ब्लड्स pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination। यानी कि जब एंथर्स क्या होते हैं, फ्लावर बर्ड के संपर्क में आते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, स्टिग्मा पर जाकर के चिपक जाते हैं और पॉलिनेशन को प्रोसेस करते हैं। Thus, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma। यानी कि इनमें जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं इनमें ऑटोगैमस प्रोसेस ही होती है और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। क्लिस्टोगैमस flower produces assured seed set even in the absence of pollinators। अब क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं ये अश्योर्ड सीड्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, क्योंकि इनमें पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट, वाई? अब ऐसा क्यों जो क्लिस्टोगैमी है वो हम प्लांट्स के लिए एडवांटेजेस है यानी कि फायदेमंद है या नुकसानदायक है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? ठीक है। तो अब जैसे कि इनमें क्लिस्टोगैमस में क्या होता है कि इनमें पॉलिनेटर्स नहीं होते, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस इसमें नहीं होती। और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनकी में अगर देखा जाए तो अधिकतर सेल्फ पॉलिनेशन के कारण उनमें वैरायटीज नहीं होती। ठीक है। क्यों वैरायटीज नहीं होती? क्योंकि वैरायटीज तभी होंगी जब क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो ये एक तरीके का एडवांटेज भी है और एक तरीके का डिसएडवांटेज भी है। ठीक है। अब उसकी जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है अब उसमें एडवांटेज यही है कि उसकी और कोई प्रजाति जल्दी डेवलप नहीं होती क्योंकि इसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इसमें पॉलिनेटर्स का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो डिसएडवांटेज ये है कि वैरायटी ना होने की वजह से तो इनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं पाए जाते।
ठीक है, तो ये इसका एक तरीके से डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, एक में एजेंट की आवश्यकता होती है और एक में एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है और एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन दैट केस जो इनका एडेप्टेशन है, अगर उसमें एजेंट नहीं अवेलेबल है तो भी इनका पॉलिनेशन की प्रोसेस आसानी से हो जाती है। ठीक है।